हेलो स्टूडेंट्स। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ई लेक्चर की सीरीज में हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करी थी कि डिस्क्रीट सीरीज में सिंपल अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से किस प्रकार की जाती है। इसी की सीरीज में हम आगे चलते हुए आज डिस्कस करेंगे कि अगर कंटिन्यूस सीरीज अगर हमें दी हुई है और उसमें हमें सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो वो हम डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। वैसे तो कंटिन्यूस सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के 4 मेथड हमें बताए गए हैं। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेरिवेशन मेथड जिसे पद विचलन रीति कहा जाता है, सबमिशन मेथड जिसे योग रीति भी कहा जाता है। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में सबसे जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस है कि डिस्क्रीट सीरीज में जो वैल्यूज दी हुई होती हैं वो हमें इंडिविजुअल वैल्यूज दी हुई होती हैं, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में हमें वैल्यूज क्लासेस में दी हुई होती है। इस लेक्चर में हम अभी केवल डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इससे जो नेक्स्ट जो दो रीतियां हैं, दो मेथड्स हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम कंटिन्यूस सीरीज की बात करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज होगी वो हमारी क्या होगी, क्लासेस में होती है। क्लासेस में जो वैल्यू दे रखी होती है उनको हमें पहले उनका एक इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आगे कैलकुलेशन किया जाना संभव नहीं है। अब उसके लिए क्या होगा, जो भी क्लास होगी उसका हमें हर क्लास का एक मिड वैल्यू निकालना होगा। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके लिए क्या होगा, जो भी क्लास का लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है उनको दोनों को ऐड करके डिवाइड किया जाएगा 2 से। तो मिड वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 होती है जो भी क्लास है उसकी लोअर लिमिट होगी L1 और अपर लिमिट होगी हमारी L2। दोनों लिमिट को हमें ऐड करना करके डिवाइड करना है 2 से, तो हमारी क्या आ जाएगी, मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू को डिनोट किया जाता है किससे, x से। तो हमारे पास x आ जाएंगी, सारी जो भी क्लासेस दी गई हैं उनकी हम क्या कर लेंगे, हर क्लास की अलग अलग मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं मेथड्स। पहला मेथड हमारा डायरेक्ट मेथड और दूसरा है शॉर्टकट मेथड, और दो मेथड है वो उसको नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे उनके बारे में। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला यहाँ दिए गए हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स बार जिसे हम समांतर माध्य कहते हैं इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एफ हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी, एक्स हमारा यहाँ कंटिन्यूस सीरीज में है मिड वैल्यू और एन हमारा है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को ही हम डिनोट करते हैं एन से। जो भी इसको एक्स को लिख देती हूँ मैं, क्या कहते हैं, एक्स होती है हमारी मिड वैल्यू। तो जो भी हम हर क्लास की जो मिड वैल्यू निकालेंगे उस मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, फ्रीक्वेंसी से। और एफ और एफ एक्स निकालने के बाद में उन सबका क्या कर दिया जाएगा, सबमिशन। तो क्या हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स, और उसको डिवाइड कर देंगे हम एन से या फिर सिग्मा एफ से। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बार या समांतर माध्य। ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड जो हम जैसे डिस्क्रीट मेथड में करते आए हैं, डिस्क्रीट सीरीज में करते हैं, वैसा ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। सिंपली हमें कंटिन्यूस सीरीज में एक मिड वैल्यू और निकालनी होती है, और वैसे मेथड सेम टू सेम ही है दोनों की। शॉर्टकट मेथड की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, एक्स बार अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए है हमारा एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन के लिए बोला गया है जो भी हम मिड वैल्यू निकालेंगे, जो हमारी एक्स होंगी उन वैल्यूज में से हम कोई भी वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। इवन हम बाहर की वैल्यू को भी एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमें जो मिड वैल्यू जो एज्यूम्ड मीन जो लेना है, एज्यूम्ड मीन ना सबसे ज्यादा वाली वैल्यू लेनी चाहिए ना ही सबसे कम वाली वैल्यू लेनी चाहिए, हमें मिड की वैल्यू लेनी चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो एज्यूम्ड मीन मानने के बाद हमारा दूसरा स्टेप होगा, वो होगा जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं, जो भी हमारे पास मिड वैल्यूज हैं, उसकी प्रत्येक वैल्यू का डेविएशन निकाला जाएगा किससे, एज्यूम्ड मीन से, जिसको कहते हैं x माइनस ए। और x माइनस ए जो डेविएशन है उसको डिनोट करते हैं किससे, dx से। ये dx निकल जाएगा, dx निकालने के बाद में हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, तो हमारा आ जाएगा एफ dx। और प्रत्येक वैल्यू का एफ dx निकालने के बाद में उसको सबमिशन कर देंगे, उनका सबमिशन कर दिया जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ dx। और डेविएशन निकालते टाइम हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जो भी साइन आएगा साथ में, चाहे प्लस का आए चाहे माइनस का आए, उसको इग्नोर नहीं करना है, साथ लेके चलना है, उसको हर जगह कंसिडर करना है।
और उसको जो भी हमारे पास सिग्मा एफ डी एक्स आएगा उसको डिवाइड करेंगे एन से, सिग्मा एफ से। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी, प्लस में अगर वैल्यू आती है तो उसको हम अज्यूम्ड मीन में ऐड कर देंगे, और माइनस में अगर वैल्यू आती है तो अज्यूम्ड मीन में से लेस कर देंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, चाहे किसी भी मेथड से कीजिए, किसी मेथड से कीजिए, हमारा जो अर्थमेटिक मीन है वो हमारा सेम आता है, अलग अलग नहीं आता है। अब इन दोनों मेथड को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ हमें एग्जांपल लिया है हमने, जिसमें हमें निम्न आवर्ती बंटन से समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, उसमें हाइट दी हुई है, साथ ही हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हाइट जो दी हुई है फीट में दी गई है और क्लासेस में दी हुई है। तो ये हमारी है कंटिन्यूस सीरीज। क्लासेस जो दी हुई हैं वो है जैसे 0 to 7 है, तो जो 0 से ज्यादा लेकिन 7 से कम जो जिनकी हाइट है वो ऐसे 26 लोग हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। स्टूडेंट हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं। वो जिसकी 7 या 7 से ज्यादा या 14 से कम जिसकी हाइट है, ऐसे 31 लोग हैं। ऐसे यहाँ क्लास बनाई हुई हैं, यहाँ पर क्लासेस की सारी क्लासेस की अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अगर हम मिड वैल्यू की बात करते हैं तो जो क्लास का जो मिड लोअर लिमिट होती है जिसको हम डिनोट करते हैं L1 से, इस क्लास की बात करते हैं तो हमारी L1 है 0, और जो L2 होता है, L2 होती है क्लास की अपर लिमिट है 7। तो मिड वैल्यू जो आएगी x जो हमारी आएगी वो कैसे आ जाएगी, 0 + 7 अपॉन 2। 0 + 7 अगर हम करते हैं तो हमारा आएगा 7, उसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारी पहली जो क्लास की मिड वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3.5। इससे नेक्स्ट चलते हैं हम, तो हमारी मिड वैल्यू कितनी आएगी, 7 + 14 अपॉन 2। 7 + 14 हमारे होते हैं 21 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारी मिड वैल्यू आ जाएगी 10.5। इसी तरीके से हम सारे क्लासेज की अलग अलग मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद में उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उनको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ से, तो हमारी क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा डायरेक्ट मेथड से। तो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में वही सबसे पहले हाइट का कॉलम बनाया हुआ है, दूसरा कॉलम जो बना हुआ है मिड वैल्यू का है। अब जब टेबल बनाएंगे सॉल्यूशन में तो हम ऊपर हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो मिड वैल्यू मैंने कैलकुलेट करना बता दिया आपको, सिंपली L1 + L2 अपॉन 2 जो होगा हमारा, वही हमारी क्या हो जाएगी, मिड वैल्यू। L1 क्या होती है, L1 हमारी लोअर लिमिट है क्लास की और L2 हमारी अपर लिमिट है क्लास की, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारी क्या आ जाएगी, मिड वैल्यू। तो सबसे पहली क्लास की हम बात करते हैं, तो 0 + 7 का जो डिवाइड किया 2 से तो हमारा आ गया 3.5। 7 + 14 को ऐड किया 2 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 10.5। नेक्स्ट क्लास है 14 से 21। 14 या 14 से ज्यादा लेकिन 21 से कम जिनकी हाइट है फीट में, ऐसे कितने लोग हैं, 35 हैं। और 14 + 21 अपॉन 2 करेंगे तो हमारी मिड वैल्यू क्या आ जाएगी, 17.5। नेक्स्ट है 21 + 28 अपॉन 2 करेंगे तो हमारी आ जाएगी 24.5। 28 + 35 अपॉन 2 करेंगे तो हमारी आ जाएगी 31.5। और 35 + 42 अपॉन 2 करेंगे तो हमारी आ जाएगी 38.5। ऐसे ही 42 लोअर लिमिट, 49 अपर लिमिट, दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारी आ जाएगी 45.5। और लास्ट हमारे 49 + 56 को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी मिड वैल्यू आ जाएगी 52.5। ऐसे हमने सबकी सारी क्लासेस की अलग अलग मिड वैल्यू निकाल लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी मिड वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी हमें अलग अलग दे रखी है सबकी, तो 30.5 को 3.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 26 से तो हमारा एफ कितना आएगा, 91। और 10.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 31 से तो हमारा मल्टीप्लेक्शन आएगा जो 325.5। 17.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 35 से तो हमारी वैल्यू आएगी 612.5। ऐसे ही करते रहेंगे। 24.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 42 से तो हमारी आ जाएगी 1029। और ऐसे करते करते देखते हैं 52.5 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 997.5। इसके बाद में जो भी हमने मल्टीप्लेशन किया है, गुणनफल किया है, एफ जो किया है हमने, उनका क्या कर देंगे, सबमिशन कर देंगे, उनका योग कर देंगे। योग करने पर सिग्मा एफ हमारा आ गया 10829। ठीक है, यह आ गया। और सिग्मा एफ एन आया हमारा 360। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एफ एक्स आ रहा है हमारा 10829 को डिवाइड कर देंगे 360 से, तो हमारी जो अर्थमेटिक मीन है वो आ गया 30.08। आपको पहले भी बोला गया, अगर क्वेश्चन में आपको यूनिट मेंशन है तो यूनिट आपको जरूर मेंशन करके आनी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मीन हाइट या एवरेज हाइट इक्वल टू 30.08 फीट। ठीक है, इसी तरीके से हम शॉर्टकट मेथड को भी देख लेते हैं।
शॉर्टकट मेथड की बात कर रहे हैं तो शॉर्टकट मेथड में सिंपली जैसे डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट करते हैं अरिथमेटिक मीन, वैसे ही कैलकुलेट किया जाएगा। सिंपली यहाँ पे डिफरेंस यही है कि हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वहाँ हमें इंडिविजुअल वैल्यू दे रखी होती है। तो वही कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, हाइट हमने लिख दी है, मिड वैल्यू हमने जैसे अभी डायरेक्ट मेथड में निकाला है वही मिड वैल्यू हमारी सारी वो ले ली है, फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई है। इसके बाद हमारा स्टेप आता है एज्यूम्ड मीन का, कि एज्यूम्ड मीन किसको माना जाए, कल्पित माध्य किसको माना जाए। तो हमारे पास जो भी मिड वैल्यूज दे रखी है उनमें से किसी भी वैल्यू को या किसी बाहर की वैल्यू को भी मिड वैल्यू मान सकते हैं। प्रैक्टिकली मैंने बताया कि हमें मिड की ही वैल्यू लेनी चाहिए एज्यूम्ड मीन के लिए, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में मिड वैल्यू किसको माना है, 31.5, 31.5 को मिड वैल्यू माना है। तो मिड वैल्यू मानने के बाद में हमें क्या करना है, प्रत्येक वैल्यू से, प्रत्येक मिड वैल्यू से एज्यूम्ड मीन, प्रत्येक मिड वैल्यू का एज्यूम्ड मीन से डेविएशन निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस ए करना है प्रत्येक वैल्यू के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा dx। तो dx कैलकुलेट कैसे करेंगे, साथ ही हमें डेविएशन निकालते टाइम साइन का ध्यान रखना है, उसको कंसिडर करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट में देखते हैं हम, तो हमारी फर्स्ट वैल्यू है 3.5 और हमारी एज्यूम्ड मीन था वो था हमारा 31.5। 3.5 में से अगर मैं 31.5 को लेस करती हूँ तो हमारा आता है माइनस का 28। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखते हैं, अगर 10.5 में से 31.5 को लेस करते हैं तो मेरा आंसर आएगा माइनस का 21। वो 17.5 में से लेस करते हैं हम 31.5 को, तो फिर से मेरा आंसर आएगा माइनस का 14। ऐसे ही 24.5 में से लेस करते हैं हम एज्यूम्ड मीन 31.5 को, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, माइनस की 7। और 31.5 में से 31.5 लेस करते हैं तो हमारा आता है 0। इससे नेक्स्ट देखते हैं 38.5 में से 31.5 लेस कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 7। ऐसे ही आ जाएगा 14 एंड 21। तो हमें माइनस के साइन भी लेके चलने हैं, प्लस के साइन भी अलग अलग लेके चलने हैं। ये हमने डेविएशन निकाल लिया। डेविएशन निकालने के बाद में हमें क्या करना है, जो भी डेविएशन निकला है, जो भी dx निकला है, उन dx को मल्टीप्लाई करना है रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला डेविएशन था 28 माइनस का 28, तो इसको फ्रीक्वेंसी है हमारी 26, माइनस के 28 को 26 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया माइनस का 728। हमारा एफ डेक्स कितना आ गया, माइनस का 728। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी दे रखी है 31 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 21 से तो हमारी आ जाएगी माइनस का 651। एंड 35 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 14 से तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 490। और 42 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 7 से तो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 294। 82 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करो ऑलवेज 0 ही आता है, तो यहाँ आ गया हमारा 0। नेक्स्ट है 71 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो 497 आ गया। 54 को मल्टीप्लाई किया 14 से तो 756 आ गया। 52.5 सॉरी 21 को मल्टीप्लाई किया किससे, 19 से, तो हमारा आ गया 399। इसके बाद क्या करना है, जब हमारा एफ डी एक्स आ गया है तो उनका सबमिशन करना है। सबमिशन करने के लिए ध्यान रखना है आपको, जो नेगेटिव की वैल्यूज हैं जो उनको अलग से ऐड कर लो और जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको अलग से ऐड कर लेते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। जिसका सम ज्यादा होगा वो वाले साइन भी हमारे आगे चला जाएगा। जैसे हमारे प्लस में जो वैल्यू आई है वो आई है 1652 और माइनस की वैल्यूज आई हैं 2136। तो हम दोनों का सोल्यूशन करेंगे तो हमारा माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस में आंसर आएगा, वो आएगा माइनस 511। तो सिग्मा एफ डी एक्स हमारा आ गया है माइनस में 511, 511 आया है माइनस के। अब क्या करेंगे, वैल्यूज कर फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला हमारा a प्लस ए है हमारा एज्यूम्ड मीन, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए एज्यूम्ड मीन था हमारा 31.5, एफ डी एक्स हमारा आया माइनस का 511, डिवाइड करेंगे 360 से। तो पहले हम क्या करेंगे, जो माइनस का 511 दिया गया है उसको डिवाइड करेंगे 360 से। उस साइन का ध्यान रखना है, साइन को कंसिडर करना है। तो माइनस के 511 को अगर हम 360 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 1.42। तो जो भी वैल्यू आती है, जो भी आंसर आएगा, अगर माइनस में आता है तो एज्यूम्ड मीन में से लेस कर देंगे, प्लस में आएगा तो एज्यूम्ड मीन में ऐड कर देंगे। यहाँ माइनस में आया है तो एज्यूम्ड मीन में से हम इसको लेस करेंगे 31.5 से, इसको माइनस को लेस 1.42 को लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा 30.08 फीट। तो हमारा आंसर जो हम लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे, हमारे मीन हाइट या एवरेज हाइट जो होगी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें निकालनी थी वो हमारी आएगी 30.08 फीट, इसको 30 फीट 1 इंच भी बोल सकते हैं। तो
इस लेक्चर में हमने देख लिया कि अगर कंटिन्यूस सीरीज हो तो कंटिन्यूस सीरीज में हम डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से किस तरीके से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट जो बचे हुए दो मेथड हैं, स्टेप डेविएशन मेथड या समेशन मेथड, उन मेथड से कंटिन्यूस सीरीज में किस तरीके से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया जाएगा इस लेक्चर में। तो बस इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।